प्यारे बच्चों, आज हम एक कितना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो यूनिट 11th का है। यूनिट यूनिट 1 का है और क्लास क्लास 12th क्लास 11th का और 12th का भी है और 9th 10th में भी ये पढ़े जाने वाला है। हम पढ़ रहे हैं बच्चों यौगिक, कंपाउंड। क्या पढ़ रहे हैं? यौगिक। यौगिक या बच्चे 9th से 10th यौगिक या कंपाउंड 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 या सूत्र। हम बहुत सारे सूत्र सीखने जा रहे हैं बच्चों। आज मैं एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसमें आप 100 सूत्र एक दिन में सरलता से आसानी से सीख सकते हैं, जिन्हें हम इन सूत्रों को और क्या नाम जानते हैं? जानते हो? इन्हें अकार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। और मालूम है इनके क्या क्या नाम है? इनके नाम है सहसंयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक या 9वीं से 12वीं तक सामान्यतः बच्चे बहुत सारे पहचानने में दिक्कत होती है कि किसी यौगिक का क्या नाम है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इसके लिए आपको करना ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तत्व का क्या नाम है और कितनी संयोजकता है। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे +1 या एक संयोजी तत्व जिनकी एक संयोजकता होती है। अच्छा, फिर हम लिखेंगे 2 संयोजी या +2 संयोजी या इन्हें हम कहते हैं जिनकी +2 संयोजकता होती है। और एक तरफ हम पढ़ेंगे +3 संयोजी, मतलब कि +1 संयोजकता वाले, +2 संयोजकता वाले और +3 संयोजकता वाले तत्वों के सूत्र पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो बच्चों एक संयोजी जो भी तत्व आते हैं उनके अंतर्गत हम उनके नाम और सूत्र पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे सोडियम, जैसे सीजियम, जैसे पोटेशियम, जैसे सिल्वर, जैसे कॉपर, जैसे लेड, जैसे अमोनियम। तो बच्चों इन सूत्रों को देखो, इन सब की संयोजकता एक है। जैसे 2 संयोजी, कॉपर भी 2 संयोजी में आता है, जिंक आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीज आता है, आयरन भी आता है ना? कैल्शियम आता है, जिंक आता है, जैसे इसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम भी आता है। इन तत्वों की संयोजकता 2 है। अच्छा, कुछ तत्व 3 संयोजी होते हैं, जैसे आयरन है, क्रोमियम है, एल्युमिनियम है। केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी संयोजकता 3 होती है। अधिकांश तत्वों में ये देखा गया है, इन तत्वों की संयोजकता जिनकी बदलती है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे बच्चों कि इनमें इनकी संयोजकता, जैसे सोडियम है, तो बच्चों नाम पता ना हो तो देखो इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम सीजियम। इसका नाम पोटेशियम, जिसका संकेत के है। Ag को बोलते हैं सिल्वर, इसका नाम है सिल्वर। ये है क्यूप्रस। क्यूप्रस का मतलब है जिसकी संयोजकता 1 है। ये लेड है जिसको प्लम्बस कहा जाता है। कुछ इसका नाम है अमोनियम। अब बच्चों हम देखें तो 6-7 तत्वों के नाम और इनके संकेत हमको पता है जिनकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम Na, सीजियम Cs, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, क्यूप्रस Cu, लेड प्लम्बस और Pb और अमोनियम NH4। अब जो 2 संयोजकता वाले यौगिक हैं इनके हम नाम पढ़ेंगे। तो 2 संयोजकता वाले यौगिकों के अंतर्गत हमने ये देखा है कि 2 संयोजकता में इसका नाम है क्यूप्रिक, याद रखना क्यूप्रिक। इसका नाम है जिंक,
इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम Ca कैल्शियम। इसका नाम है मैग्नीज, मैग्नीज। इसका नाम है आयरन या फेरस या फेरिक। इसको जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो इसका नाम है फेरस, जिसकी संयोजकता 2 है। बच्चों आगे और अगर हम पढ़ें तो जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इनकी संयोजकता 2 होती है बच्चों। इनकी, इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम। अब इनके नाम सिर्फ आपको पता हो तो हम बहुत सारी चीजें सरलता से सूत्र सीख सकते हैं। इसका नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसका नाम है फेरिक, क्या नाम है, फेरिक। इसका है क्रोमियम, इसका है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, मीनियम, एल्यूमिनियम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने 7 एलिमेंट हैं जिनकी संयोजकता 1 है ना, और 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी संयोजकता 2 है, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी संयोजकता 3। इनके नाम, सूत्र और संयोजकता यदि आपको याद है तो कम से कम 100 सूत्र बनाना, यौगिक बनाना सीखोगे। बच्चों जानते हो कैसे हम इनके ऋण विद्युतीय तत्व, ये सभी धन विद्युतीय होती हैं। ऋण विद्युतीय तत्वों की बात करते हैं तो कुछ तत्व ऋण 1 संयोजकता दर्शाते हैं, कुछ 2 दर्शाते हैं। अच्छा, एक ऋण संयोजी जो होता है उसके अंतर्गत देखो, जैसे फ्लोराइड, जैसे क्लोराइड, जैसे ब्रोमाइड, जैसे ब्रोमाइड, जैसे आयोडाइड, है ना, ये सभी एलिमेंट एक संयोजी होते हैं। 2 संयोजकती में ऑक्साइड, फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट, इन इन सभी की संयोजकता कितनी होती है, 2 संयोजी होते हैं, मीन्स इनकी संयोजकता 2 होती है। अब यहाँ पर हमको ये सीखना है कि किस तरह से यौगिक बनते हैं। केवल यदि आपको ये पता हो कि 1 संयोजी वाले तत्व ये है, 2 संयोजी वाले तत्व ये हैं, 3 संयोजी वाले तत्व ये हैं, इनके नाम पता हो। अब सारे यौगिक, सारे अकार्बनिक यौगिक, यौगिक कंपाउंड या सूत्र वैद्युत या आयनिक यौगिक बनते हैं ना, तो केवल आयनों से मिलकर बनते हैं। इन धातुओं के सभी तत्व आयन और अकार्बनिक के आयन मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, आपस में यौगिक बनाते हैं। उसके लिए नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है, एक संयोजी तत्व जो भी है, उदाहरण के लिए सोडियम की संयोजकता 1 धन, यहाँ फ्लोराइड की संयोजकता 1, आपस में क्रॉस हो जाती है, कुछ भी नहीं जोड़ना है, NaF लिख दिया। एक आध उदाहरण और देखते हैं, जैसे मान लो क्यूप्रस है, क्यूप्रस की संयोजकता कितनी होती है, 1, और इसमें जैसे आयोडाइड की कितनी होती है, 1। बच्चों एक एक संयोजकता को 1 नहीं लिखा जाता बल्कि प्लस माइनस लिखा जाता। इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, CuI मीन्स क्यूप्रस आयोडाइड। अब बच्चों जैसे नियम नंबर 1 में अगर बराबर बराबर संयोजकताएं हैं, अगर बराबर बराबर संयोजकताएं हैं तो कुछ नहीं करना, दोनों तत्वों को जोड़कर लिखना है। नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि, नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि 2 संयोजी वाला है, 2 संयोजी वाला A भी है तो भी कुछ नहीं करना। उदाहरण के लिए कैल्शियम है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, यहाँ ऑक्साइड की 2 होती है, कुछ नहीं करना, दोनों को CuO लिख देना है। उदाहरण और देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो Mg की ऐसा लिख दिया 2 धन। इसके अलावा जैसे सल्फेट है, सल्फेट की भी ये धन 2 है, ये ऋण 2 है, दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी और कुछ नहीं करना, MgSO4, ये मैग्नीशियम सब सल्फेट का सूत्र हो गया। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 और 2 में बराबर बराबर संयोजकता होने पर कुछ नहीं करना, सीधा हमको सूत्र बनाना है। अब नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि कोई भी संयोजकता एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज होती है, कम ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं। उदाहरण के लिए हमको सोडियम कार्बोनेट लिखना है, तो सोडियम कार्बोनेट लिखने के लिए
हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के लिखने के लिए सोडियम की संयोजकता 1 लिख दी, प्लस हमको कार्बोनेट लिखना है जिसकी संयोजकता ऋण 2 है, ऋण 2 है। अब इसको करना, इसकी संयोजकता इसके ऊपर, इसके ऊपर एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करने के लिए सोडियम के नीचे 2 लिख देंगे क्योंकि इसको इसके ऊपर आएगी, और CO3 को ऐसा लिख देंगे, एक यहाँ लिखेंगे, लेकिन एक को लिखा नहीं जाता, सोडियम कार्बोनेट। कोई भी संयोजकता एक्सचेंज करके कितने भी यौगिक बनाए जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इसी एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूँ Fe+3 की, मतलब फेरिक की, जिसकी संयोजकता 3 है। यदि हमको क्लोराइड से जोड़ना है तो क्लोराइड की कितनी है, -1। अब क्या करेंगे, इसकी -1 को इसके यहाँ लिखेंगे, Fe लिख दिया, फिर 1 लिखेंगे, और इस 3 को इधर लिखेंगे, Cl3 लिख दिया। मीन्स संयोजकता बराबर होने पर, बार बार सुन लेना, बराबर होने पर कुछ नहीं करना, सीधे पहले धन विद्युती लिख देना, फिर ऋण विद्युती लिख देना, इस तरह से यौगिक बन जाएगा। दूसरा नियम ये है, अगर संयोजकता कम ज्यादा है तो एक्सचेंज हो जाती है, और इस तरह से यौगिक बनता है। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे हमको लिखना है, जैसे हमको लिखना है अमोनियम सल्फेट लिखना है या अमोनियम फास्फेट लिखना है, तो अमोनियम की इतनी संयोजकता है, अमोनियम की संयोजकता है +1, और सल्फेट की है -2। तो ये संयोजकता जब एक्सचेंज होगी और इस तरह से मूलक होंगे या इनके नीचे भी कुछ लिखा होगा, तब हम ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट कहाँ लगा दिया, NH4, इसमें ब्रैकेट लगा के इसका 2 लिख दिया, और सल्फेट के बाद 1 लिखेंगे, एक को चूंकि लिखा नहीं जाता है। अब हम क्या करेंगे कि अमोनियम सल्फेट को, सल्फेट की संयोजकता इसके ऊपर कर दी, ऐसे कर दी, तो इस तरह से हम यौगिक बना सकते हैं। अगर मान लो किसी भी 3 संयोजी को 2 से जोड़ना है या 1 से जोड़ना है, किसी भी 2 संयोजी को 2 से जोड़ना है, 2 संयोजी को 2 से जोड़ना है, तो कुछ भी नहीं करना है, केवल संयोजकता कम या ज्यादा होने पर हमको एक्सचेंज करना है। क्या करना है, एक्सचेंज करना है। उदाहरण के लिए हमको लिखना है मैग्नीज ऑक्साइड लिखना है, तो मैग्नीज ऑक्साइड लिखना है, मैग्नीज की संयोजकता कितनी है, +2, ऑक्साइड की कितनी, +2, ऑक्साइड की कितनी है, -2, दोनों को क्रॉस करके हम लिख देंगे MgO। बच्चों केवल और केवल 2 नियम है। नियम नंबर 1, बराबर संयोजकता होने पर केवल सूत्र लिखा जाता, केवल सूत्र, पहले धन विद्युतीय तत्व लिख दो, ऋण विद्युतीय लिख दो। अगर संयोजकता कम ज्यादा है तो संयोजकताएं एक्सचेंज हो जाती हैं और इस तरह से यौगिक बनता है। उदाहरण के लिए हमको अगर एल्युमिनियम क्लोराइड लिखना है, तो बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड किस तरह लिखा जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड लिखने के लिए हम यहाँ एल्युमिनियम लिखेंगे जिसकी संयोजकता कितनी है, 3, क्लोराइड की कितनी है, ऋण 1, दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसकी संयोजकता 1 यहाँ आएगी, 3 इधर जाएगी। चूंकि हमने बार बार बोला है कि 1 को नहीं लिखते, इसलिए एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र इस तरह बन जाता है। बच्चों शुरू एक संयोजी जो तत्व हैं उनमें 7 हैं, ऋण विद्युतीय तत्वों की संख्या 8 है, तो हम यदि एक धन विद्युतीय के 7 तत्वों को अगर 8 तत्वों से जोड़ें तो कम से कम 50 है ना, या 58 सूत्र बन सकते हैं। इसी तरह 6 धन विद्युतीय 2 वाले तत्वों को यदि किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व से जोड़ा जाए तो इसी तरह तो भी 50 लगभग सूत्र बनते हैं। 3 धन विद्युतीय वालों को यदि किसी भी ऋण विद्युतीय से जोड़ा जाए तो इससे भी कम से कम 20 सूत्र बनते हैं। यदि हम पूरे धन विद्युतीय तत्वों को देखें है ना, तो 15 लगभग 15-16 सूत्र हैं। 15-16 सूत्र 8 ऋण विद्युतीय तत्वों से जोड़ा जाए तो कम से कम 100 से ऊपर 125 सूत्र बनते हैं। बच्चों इस पॉइंट में, इस टॉपिक में आपने ये सीखा, ये सारे यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक या सूत्र या कंपाउंड। इन कंपाउंड को सीखने के लिए केवल इनके नाम
और ऋण विद्युतीय तत्वों के नाम यदि हमको पता हो तो हम एक दिन में सरलता से 100 से अधिक सूत्र सीख सकते हैं। इसका नाम है फ्लोराइड, इसका नाम है क्लोराइड, इसका नाम है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इसका नाम है आयोडाइड, आयोडाइड, इनके नाम भी देख लेना। इसका नाम है ऑक्साइड, ऑक्साइड, इसका है फास्फेट, फास्फेट, इसका नाम है सल्फेट, सल्फेट, इसका नाम है कार्बोनेट, कार्बोनेट। बच्चों ये इस तरह से ऋण विद्युतीय एलिमेंट धन विद्युतीय एलिमेंट से जुड़कर हम ढेर सारे कंपाउंड बनाकर सीख सकते हैं इसका नाम क्या है। उदाहरण के लिए सोडियम फ्लोराइड, N लिख दिया, F लिख दिया, Cu लिख दिया, I लिख दिया। अच्छा, कभी कभी हमको संयोजकता एक्सचेंज होती है, तब भी हमको ये देखना है कि जैसे मान लो हमको जिंक है, जिंक को ब्रोमाइड के साथ जोड़ना है, तो बच्चों कुछ नहीं करना, जिंक लिखा, इसकी 2 संयोजकता लिख दी, इसका ब्रोमाइड लिख दिया, और ब्रोमाइड की -1 होती है। ये जो Zn लिखा है इसकी संयोजकता जो है ब्रोमाइड पर जाएगी, इसकी इसके ऊपर आएगी, एक को लिखते नहीं। इस तरह से जिंक ब्रोमाइड का सूत्र, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। मैं ये मानता हूँ कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बहुत सारे बच्चे जिनको सूत्र सीखना है, मात्र एक दिन में हम बहुत सारे 100 से अधिक सूत्र सरलता से सीख सकते हैं। इसके केवल 2 नियम है, बराबर होने पर कुछ नहीं करना, कम ज्यादा होने पर एक्सचेंज करना है और सूत्र लिखना है, नाम याद करना है। अब ध्यान से देखिए इन सारे सूत्रों को और याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, तो मैं ये मानता हूँ कम से कम 100 सूत्र सरलता से एक दिन में कोई भी बच्चा 9 से 12 के सारे बच्चे सरलता से सीख सकते हैं। ठीक है।